चलिए, तो सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो एसोसिएट कंपनी में हो गया कि सर जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम इन्हें एसोसिएट कंपनीज बोलते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का एक मतलब तो ये हो गया कि सर जब ये 20% से लेके 50% तक टोटल वोटिंग पावर इस कंपनी में यदि इसके पास में, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। 50 से ज्यादा है तो कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल होते ही होल्डिंग सब्सिडियरी हो जाएगा। ठीक है, तो एसोसिएट कंपनी का पहला तरीका तो हो गया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का पहला तरीका हो गया कि सर 20 से 50%। ठीक है सर, और यदि कोई दो कंपनीज आपस में कोई जॉइंट वेंचर कर रही हैं तो भी उन दोनों को एसोसिएट कंपनी बोला जाएगा। ये डायग्राम है ना, कुछ इस तरीके से बनाना। एसोसिएट कंपनी दो तरीके से हो सकती है कि सर या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का पहला तरीका कि 20 से 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, नॉट ग्रेटर देन 50%। ठीक है, दूसरा तरीका एसोसिएट कंपनी का, और द कंपनीज आर जॉइंट वेंचर कंपनीज। देखो कई बार क्या होता है कि सर कंपनी एक्स के पास में मशीनरी है हाईवे बनाने की, कंपनी वाई के पास में फंड्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट करके एक जॉइंट वेंचर कंपनी खोल देते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी क्या हुई, इसकी एसोसिएट कंपनी हुई, क्योंकि ये दोनों आपस में, ये कंपनी और ये एसोसिएटेड है, तो ये जॉइंट वेंचर जो है वो एसोसिएट कंपनी कहलाता है। क्या लिखा हुआ है लास्ट में देखो, एंड एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। यदि आपने जॉइंट वेंचर करके खोला है तो वो उसमें एसोसिएट कंपनी भी कहलाएगी, मतलब कैलकुलेशन में आ जाएगी। एसोसिएट जॉइंट वेंचर कंपनी को एसोसिएट कंपनी कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को कैसे डिफाइन किया गया है, मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। 20 से कहा 50 तक। और सेकेंड तरीका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने का, महक नेतन सब इधर देखो, कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। ये सेकंड यहां लिख लेना, कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। अब यदि एसोसिएट कंपनी का क्वेश्चन आता है और तुम ऐसा एक चार्ट चिपका के आओ, वहां पर अपना आंसर लिखने से पहले एक चार्ट वहां पर एग्जामिनर के लिए लिखो कि देखो एसोसिएट कंपनी दो तरीके से, या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो या फिर जॉइंट वेंचर कंपनीज हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो तरीके से, या तो कंट्रोल ओवर 20 to 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है, या फिर कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट हो, तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो फिर ऐसी कंपनीज को आपस में एसोसिएट कंपनीज बोलते हैं। आइए समझते हैं ये लास्ट पॉइंट क्या है। देखो क्या हुआ कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने वाई लिमिटेड को अंडर एन अरेंजमेंट, कोई इसको एक कोई प्रोजेक्ट लगाना था वाई लिमिटेड को, अंडर एन अरेंजमेंट इसने वाई लिमिटेड को कुछ कैपिटल अरेंज करवाई, कुछ पैसा अरेंज करवाया। ठीक है, पैसा अरेंज करवाया तो एक जनरल प्रैक्टिस होती है, या तो बदले में इसके शेयर्स रख लेंगे हम लोग, इस पे कंट्रोल कर लेंगे। यदि पैसा शेयर्स के बदले में नहीं अरेंज करवाया तो सर ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है कि वाई लिमिटेड के जितने भी बिजनेस डिसीजंस होंगे उसमें, बिजनेस डिसीजंस में मेरा इस हद तक कंट्रोल रहेगा। यदि कोई ऐसी स्थिति बन रही तो भी हम इनको एसोसिएट कंपनीज बोलेंगे, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड की एसोसिएट कंपनीज। कई बार होता है ना, आपने सुना है स्टार्टअप्स हो रहे होते हैं, मान लो वाई लिमिटेड एक स्टार्टअप कर रहा है, स्टार्टअप करते वक्त एक्स लिमिटेड ने उसको फंड्स अवेलेबल करवाए, या तो पैसा रख लेता है, पैसा रखने के साथ में इसके बिजनेस डिसीजंस में भी इंटरफेरेंस रखता है। यदि एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस डिसीजंस में इंटरफेरेंस रख रही है अंडर एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट के तहत, तो ये वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी। सेकंड पार्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का समझ में आ गया, बोलो यस और नो। कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट, तो भी
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, नाउ जॉइंट वेंचर में इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement। देखो ये बताया था ना, एक्स और वाई ने मिलके जेड करके एक जॉइंट वेंचर कंपनी खोली, तो इसकी जो भी प्रोसीड्स होगी उस पे एक्स और वाई का ही तो हक होएगा। वही बात बोल रहा है, इतना दिमाग लगाने वाली बात ये नहीं है। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। तो इसी के साथ में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट और समझाने वाला पार्ट तो पूरा कर लिया, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं होल्डिंग सब्सिडियरी के और एसोसिएट कंपनी के, ये मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा नंबर 1। उसके बाद में हम चौथा कैटेगराइजेशन चालू करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। बहुत ही फुद्दू सा एक ये इन्होंने एक कैटेगराइजेशन बना दिया कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी बनाने की, पर इन्होंने बना दिया तो अपन पढ़ लेंगे। और उसके बाद में हम लास्ट कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे अदर कंपनीज। अदर कंपनीज का मतलब बाकी सारी बची हुई कंपनीज का एक सिंगल कैटेगराइजेशन रख दिया कि और भी जो कंपनीज है वो। गवर्नमेंट कंपनी पढ़ेंगे इसमें कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी पढ़ेंगे अपन, सेक्शन 8 कंपनी पढ़ेंगे जो कि चैरिटेबल कंपनी या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। ठीक है, और और क्या डोरमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी पढ़ेंगे अपन। मतलब एक लास्ट का एक इन्होंने सब बना दिया कि अब और कोई कैटेगराइजेशन अलग से नहीं बन सकता, एक मिसलेनियस करके बना दिया इन्होंने। निधि कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब का इन्होंने एक फिफ्थ कैटेगराइजेशन बनाया। तो कल सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी, इनके क्वेश्चंस करेंगे, फिर फोर्थ कैटेगराइजेशन करेंगे। कम से कम इतना तो करने की कोशिश करें। ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जबरदस्ती डाउट मत देना कि सर ने डाउट पूछा तो कुछ डाउट तो पूछना पड़ेगा, ऐसा मत करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।